नमस्कार, देश का मुद्दा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं परीक्षित शर्मा रोज की तरह आज भी एक खास मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर हूं और आज का जो खास मुद्दा है वो वकीलों के हितों से सीधा जुड़ाव रखता है। वकीलों के हितों से सीधा जुड़ा हुआ है। वकीलों का हित क्या उस इंश्योरेंस पॉलिसी में है जिसका आज निविदा घोषित की गई है अखबार में। उस निविदा में, उस एडवर्टाइजमेंट में आपने देखा होगा 29,000 कुछ 77 के लगभग वकीलों की संख्या दी गई है। कुछ वकीलों का यह कहना है, मेरे पास फोन आए हैं कि कुल वकील बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में 50,000 से ज्यादा हैं, लगभग 70,000 1 लाख के लगभग हैं। तो 29,000 वकील की निविदा का एडवर्टाइजमेंट देना किस हद तक सही है, दिल्ली सरकार ने किस हद तक उनकी मांगों को माना है, आज इसी मुद्दे पर चर्चा और बातचीत करने के लिए। और दूसरा ये कि जो इंडिजेंट कमेटी द्वारा डिसीज्ड एडवोकेट के फैमिली को या उसको जो सहायता राशि दी जाती है या दी जाएगी, वो सहायता राशि किस तौर पर है, क्या सहायता राशि है, इस मुद्दे पर भी हम चर्चा और बातचीत करेंगे। इस मुद्दे पर चर्चा और बातचीत करने के लिए जी साथ आज बहुत ही अहम मेहमान हमारे साथ जुड़े बिल्कुल हैं। हमारे साथ एक डायनेमिक और जमीन से जुड़े हुए लीडर हमारे दिलों की जान DK सिंह जी, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कड़कड़डूमा से जुड़े हुए हैं। और दूसरे जो अपने आप में जाने जाते हैं, सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत ही मृदुभाषी हैं और लोगों के दिलों में बसते हैं, संजय राठी जी। दोनों ही हमारे मेहमान को चेयरमैन हैं BCD में और दोनों ही दिन रात इस कोविड-19 के दौरान दोनों ही अपनी जी जान से वकीलों के वेलफेयर के लिए लगे हुए हैं। तो मैं सबसे पहले राठी साहब के पास जाना चाहूंगा। राठी साहब जी, बिल्कुल कम शब्दों में हमें ये बताएं कि इस कोविड-19 से जो सिचुएशन क्रिएट हो गई है, जो दुर्भाग्यवश जो स्थितियां बन गई हैं, जिसमें आम वकील अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है, बहुत परेशानियां झेल रहा है, आप भी उनसे भली भांति अवगत हैं। तो मैं सीधा आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि BCD के लेवल पर अभी आप लोगों ने क्या क्या कदम वेलफेयर के लिए, एडवोकेट्स के लिए उठाए हैं, सबसे पहले एक बात। और दूसरी, आप आगे क्या करने जा रहे हैं जिससे कि आम एडवोकेट को, चाहे वो दिल्ली में रह रहा है, चाहे वो NCR में रह रहा है, चाहे वो कहीं भी रह रहा है, जो BCD में एनरोल है, मैं उन सब वकीलों की बात कर रहा हूँ। तो आप थोड़ा सा इस पे अपना बताएं राठी जी। मैं सभी साथियों का और आपके चैनल के माध्यम से नमस्कार करता हूं। जो सवाल आपने आज वकील भाइयों के लिए, इस वकील समाज के लिए जो सवाल पूछा है, हम इस बार काउंसिल दिल्ली में मैं एज ए को चेयरमैन कार्यरत हूं। तो जब से ये महामारी पूरे देश में, पूरे दुनिया में है, तो हमने अपने समाज के लिए बार काउंसिल दिल्ली ने 2 बार वकील भाइयों की एक सहायता के रूप में कम से कम 16,000 वकील भाइयों को एक सहायता, पैसों के रूप में एक सहायता पहुंचाई, जबकि बार काउंसिल के 8 करोड़ रुपए सभी भाइयों को में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इसके आगे अभी एक और हमने बार काउंसिल की तरफ से जो इंडिजेंट और डिसेबल्ड कमेटी है, जिसका मैं भी एक मेंबर हूं, उस कमेटी के जरिए भी हमने जो भी वकील भाइयों के परिवार से इस महामारी के कारण अगर कोई बीमारी हुई या कोई वैसे इस बीमारी के कारण कोई भी घर का मेंबर अफेक्टेड हुआ है, तो उन सभी को भी हम एक सहायता के रूप में हमने सबसे एक एप्लीकेशन इनवाइट की है कि जिनको इस बीमारी से ग्रस्त हैं, वो एक एप्लीकेशन के रूप में बार काउंसिल को सूचित करें और उन एप्लीकेशंस को हम बहुत ही जल्द, आने वाले 1 हफ्ते के अंदर ही हम उनको डिसाइड करके एक राशि उन वकील भाइयों तक, उनके परिवारों तक पहुंचाएंगे, जिससे एक उनको हेल्प मिले और इस महामारी से लड़ने के लिए उनको हिम्मत मिले। इसके अलावा जिन वकील भाइयों ने या जिनकी डेथ इस बीमारी के कारण हुई है, तो उनके परिवारों को भी सहायता के रूप में हमने एप्लीकेशन इनवाइट की है और उन एप्लीकेशनों को कंसीडर करके उस परिवार को सहायता के रूप में एक धनराशि बार काउंसिल दिल्ली की तरफ से मुहैया कराई जाएगी। और राठी जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। मैं इसमें एक सवाल आ रहा है मेरे पास जी कि
ठीक है, आप ये लोग कर रहे हैं कि जो लोग इससे ग्रसित हो गए हैं, पीड़ित हो गए हैं कोरोना से, आप उनके लिए एक एप्लीकेशन इनवाइट कर रहे हैं जी। इसको 4 महीने हो गए हमें इस बीमारी से जूझते हुए जी। एक सवाल सीधा सीधा मैं आपसे करना चाहूंगा कि क्या आज टिल डेट टुडे आज तक कितने वकील भाइयों को जिनको कोरोना से बीमारी हो गई, कोरोना से जिनका परिवार पीड़ित हो गया, क्या किसी को अभी तक फाइनेंशियल हेल्प उस मुद्दे में दी गई? फाइनेंशियल हेल्प जो मैंने बताया कि 8 करोड़ रुपए जो वो 5,000 की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। हाँ, उसके अलावा मैं सिर्फ ये बीमारी के लिए स्पेशल कंडीशन में कोई हॉस्पिटलाइज हो गया है, उसके लिए कोई हेल्प दी गई अभी तक या अभी वो चर्चा में है? अच्छा, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हमने एप्लीकेशन इनवाइट की है, इसके अलावा भी कोई जो जरूरतमंद साथी था जो एकदम इमीडिएट जिसको रिलीफ चाहिए था, उसके लिए बार काउंसिल ने उनको इमीडिएट रिलीफ पहुंचाया, दिया। और इन्हीं सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए आने वाले इस कमिंग 6 या 7 दिन में जितनी भी एप्लीकेशन आई है, 24 तारीख तक हमने सभी एप्लीकेशन मांगी थी, तो जितने भी लोग इससे इफेक्टेड हैं वकील भाई या उनके परिवार वाले, उनको भी देंगे। और जो इस बीमारी के कारण हमारे बीच नहीं रहे, उनके परिवारों को भी हमने डिसाइड किया है। ठीक है, बहुत अच्छा कार्य किया जाएगा बीसीडी द्वारा। मैं डीके सिंह जी के पास आना चाहूंगा। डीके सिंह जी, मुझे ये बताइए कि जो अभी आज निविदा की सूचना आई है एडवर्टाइजमेंट के द्वारा अखबार के अंदर, वो 29,000 कुछ लोगों की आई है, वकीलों की आई है, लेकिन हमारे वकीलों की संख्या आप ज्यादा जानते होंगे, आप बीसीडी के को चेयरमैन हैं, क्या उतनी ही संख्या है जितनी उन्होंने वहां पर दर्शाई है, उन्होंने लिखी है? और यदि उतनी नहीं है तो हमारे एनसीआर के भाइयों के लिए जो व्यवस्था होनी है इंश्योरेंस की, टर्म इंश्योरेंस की, उसका क्या रहेगा? देखिए, सबसे पहले मैं अपने बार काउंसिल के बिहाफ पे मेरे यंगर ब्रदर अभी को चेयरमैन जी संजय राठी जी, अपने चेयरमैन साहब केसी मित्तल जी, हमारे जो कलेक्टिव एफर्ट्स रहा बार काउंसिल दिल्ली की तरफ से, एक एग्जाम्पल सेट किया पूरे हिंदुस्तान के अंदर। पहली बार हमने गवर्नमेंट से, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने हमारे को, पूरी किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने बार काउंसिल को, स्टेट बार काउंसिल को पहली बार एक टर्म इंश्योरेंस के रूप में, एक मेडिक्लेम के रूप में पहली बार 50 करोड़ रुपए का प्रोविजन बनाया। इसके लिए हमारे साथ सारे एडवोकेट भाइयों ने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के और इवन एनसीआर के लोग 12 फरवरी 2019 को एक बहुत बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन जंतर मंतर पे किया। उस जंतर मंतर पे प्रदर्शन के बाद दिल्ली गवर्नमेंट इस बात को राजी, मैं बीच में रोकना चाहूंगा। बिल्कुल वो बातें बिल्कुल सबको पता है और आपके माध्यम से दोबारा लोगों को पता चल जाएंगी। मेरा जो क्वेश्चन था मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। 29,077 लोगों का नाम आया है अखबार में, लेकिन वकील की जो संख्या है दिल्ली के अंदर वो ज्यादा है, उसके विषय में आपका क्या कहना है? मैं आपको ये चीज़ समझाऊंगा कि ये 29,000 के आसपास का जो रोल बन के आया, जिसको टेंडर में इनवाइट की गई एप्लीकेशन, इसके अंदर क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट, जो दिल्ली गवर्नमेंट है, ये एस ग्रेसिया हमें दे रही है और हमारे जो वकीलों की संख्या है वो करीब 1 लाख के आसपास है। हमारे जो भाई लोग, जो एडवोकेट भाई एनसीआर में रहते हैं, उस पे केजरीवाल सरकार ने केवल दिल्ली वालों के लिए ये प्रोविज़न बनाया, लेकिन हम अपनी दृढ़ संकल्प करते हुए, पूरा हमारा लीगल फैटर्निटी का शक्ति का प्रदर्शन करते हुए हम आधी लड़ाई जीत चुके हैं दिल्ली के एडवोकेट्स के लिए, जो दिल्ली के वोटर हैं। आधी लड़ाई हमारी आगे चलती रहेगी। हम अपना हक, अपने एनसीआर के भाइयों का हक लेके रहेंगे। हमारी रिट में हमें ये कामयाबी मिली है
हम कोई भी जमीन से आसमान एक कर देंगे जब तक हमारे एनसीआर भाइयों का इसमें नाम इंक्लूड नहीं होगा। हमारा प्रयास लगातार जारी रहेगा। अच्छा प्रयास है। मैं आपसे एक सवाल, बिकॉज आप बहुत ही डायनेमिक और डू एंड डाई वाले लीडर हैं और लोगों के आपसे बहुत ज्यादा अपेक्षाएं हैं। इसी आपके इस क्वालिटी को देखते हुए आपसे लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें ही नहीं अपेक्षाएं हैं और विश्वास है कि आप उनकी अपेक्षाओं पे खड़े। मैं आपको एक बातचीत बता देना चाहता हूँ कि हमारे बार काउंसिल के अंदर सारे लोग डायनेमिक हैं। 25 के 25 मेंबर डायनेमिक हैं। मैं अकेला डायनेमिक नहीं हूँ। पूरी बार काउंसिल एक स्टेप लेके खड़ी हुई है। बिल्कुल राकेश जी, बिल्कुल कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन पे ध्यान दें। बिल्कुल सही उन्होंने कहा है, सभी नेता डायनेमिक हैं। बिल्कुल सही उन्होंने बोला है, आप क्वेश्चन पे ध्यान दें। वो तो हम मानते हैं, लेकिन आप क्योंकि बिल्कुल जमीन से कड़कड़डूमा जो एक बार है, क्वेश्चन पे आ जाए राकेश जी। मैं सिर्फ उससे बात कर रहा हूँ कि क्या इस कोविड-19 के चलते जो दुर्भाग्यवश परिस्थितियां बन गई हैं वकीलों के सामने, ये सारी पॉलिसीज की बात आपने की, बहुत अच्छी बात है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मेरा सीधा सा क्वेश्चन ये है कि ये 5,000 रुपए जो इंटरिम जो रिलीफ दिया गया, इसके अलावा क्या आप लोगों के प्लान में, क्या आप लोगों के दिमाग में ये वार फुटिंग पे कोई योजना है या नहीं है कि हम किस तरह आम वकील को जो सामने नहीं आ पा रहा है, जिसको बहुत जरूरत है, इसके लिए क्या करना चाह रहे हैं बीसीडी? मैं वो जानना चाह रहा हूँ। देखिए, मैं इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड में 2 मिनट का समय लूंगा आपसे। हमने 2 बार एप्लीकेशन इनवाइट करी, 27/3/2020 से 2/4/2020 तक। हमारे पे जो एप्लीकेशन आई 5216 एप्लीकेशन स्क्रूटनी करके फाइनल हुई। उसमें से 4916 लोगों को हमने 5,000 रुपये हर मेंबर को दिए और वो टोटल था 2,48,500 रुपये। उसके बाद 12/5/2020 से 15/5/2020 तक फिर हमने एप्लीकेशन इनवाइट की। उसके अंदर हमारे पास एप्लीकेशन आई 15,524। उसमें से 11,121 देने के बाद हमारा जो टोटल दोनों एप्लीकेशन में गया 8,04,10,000 रुपये। अब उसके बाद कोविड का जैसे जैसे प्रकोप बढ़ता चला गया, हमें ये पता लगा कि हमारे कोविड के अंदर कई एडवोकेट भाइयों के मृत्यु हो गई है। उनके फैमिली में कई ऐसे हो गए कि उन्हें काफ़ी परेशानी हुई, हॉस्पिटलाइज हुए। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट प्रॉपर उस पर ध्यान नहीं दे पाई। इसलिए हमारे चेयरमैन साहब ने, हमारे राठी साहब ने, हमारे RS गोस्वामी साहब ने, हमारे विष्णु साहब सेक्रेटरी साहब ने, सब लोगों ने फिर एक मीटिंग की। हमारी इस विपरीत परिस्थितियों ने हमने एक मीटिंग करके एक ये बनाया कि हम जो लोग एडवोकेट, जो भाई हमारे एक्सपायर हो गए हैं कोरोना के दौरान, और जो लोग उनकी फैमिली में कोई भी इस समय कोरोना से पीड़ित है, हम उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जितना बार काउंसिल के पास फंड है हम उनको पूरा देने का प्रयास कर रहे हैं। हम हमारे 25 मेंबर साहब अभी तक नहीं दिया गया जी, अभी तक आज की डेट तक नहीं दिया किसी को। क्या आज की डेट तक किसी बीमार कोरोना से पीड़ित किसी परिवार को कोई आर्थिक सहायता बीसीडी ने दी आपकी नॉलेज में? तक हमारे पास हमने एप्लीकेशन इनवाइट की, जैसे ही हमें पता लगा कि 5,000 रुपए की जरूरत थी, 5,000 रुपए पर दे दिए हमने। वो ठीक है 5,000 मान लिया। फिर उसके बाद हमने एप्लीकेशन इनवाइट की, जैसे कड़कड़डूमा से KS गोस्वामी जी एक्सपायर हुए, उनका एक प्रोसेस है कि हम उनको जब भी पैसा देंगे हम एप्लीकेशन इनवाइट करेंगे और उसके बाद हम उसे एप्लीकेशन आने के बाद मैं DK सिंह जी के पास साहब मैं सीधा एक सवाल पूछ रहा हूँ। ये जो प्रोसेस की बात अभी DK सिंह साहब ने बताई, ये एक प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस, जो भी आपका रूल रेगुलेशन है बीसीडी के बने हुए हैं, आप लोग उसमें काम कर रहे हैं, इसमें हमें कोई शक शुबा नहीं है। मेरा सिर्फ ये कहना है, ये एक वार की स्थिति है, ये युद्ध का समय है, हम युद्ध लड़ रहे हैं कोरोना से। तो क्या युद्ध के समय में, क्या ऐसी आपत्ति काल में ये सारे प्रोसेस अपनाने जरूरी हैं
या बीसीडी कोई ऐसा बोल्ड स्टेप लेने जा रही है कि जैसे ही आपके फोन आता है, नो नीड ऑफ एप्लीकेशन, आपके पास फोन आता है, मिस्टर एक्स जो एक एडवोकेट है, उसकी फैमिली या उस खुद को कोरोना से वो पीड़ित हो गया है, उसको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है, उसको मेडिसिन की जरूरत है, उसको घर में राशन की जरूरत है, क्या बीसीडी इस तरह का कोई स्टेप नहीं ले सकती? इसी ये जो स्टेप्स भूल जाइए कि वो एक प्रोसेस अपनाए, एप्लीकेशन दे, फिर एक मीटिंग बैठे। बिल्कुल बिल्कुल। जो बार काउंसिल के पास पैसा है, वो पैसा वकील भाइयों के लिए है। इस पैसे का एकदम ओपनली मिसयूज ना हो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिकॉर्ड कि इस भाई ने दरखास्त दी है, उसमें वी आर नॉट डिलेइंग। हमने सिर्फ एक हफ्ते के लिए उनसे मांगा है कि आप विद इन 1 वीक आप ये सारी सर, एक हफ्ते में आदमी मर जाता है, नहीं, इसके लिए एक हफ्ते में मर जाएगा वो जो हॉस्पिटल की जिसको जरूरत है। इसके लिए भी जैसे ही हमारी बार काउंसिल से रिलेटेड किसी के पास भी कोई फोन आता है कि जी मुझे ये जरूरत है, मुझे ये करना है, इसके लिए वी आर इन प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग हेल्पलाइन। और इमीडिएटली चेयरमैन साहब हुए, वाइस चेयरमैन साहब डीके सिंह जी हुए, मैं हुआ, जैसे ही फोन आता है तो हम भी तुरंत उनको रेफर करते हैं कि फलां हॉस्पिटल में जाओ, फलां आपको डॉक्टर मिलेगा। डॉक्टर्स के लिए हमने कहा है कि भाई इमीडिएटली कोई वकील भाई आए तो उनको इमीडिएटली एडमिट कराया जाए। अपने हम सारे ग्रुप्स में किसी भाई को प्लाज्मा की जरूरत है, किसी भाई को इमीडिएटली किन हॉस्पिटल से आपका टाई अप हुआ है बीसीडी का? वी आर इन प्रोसेस, वी विल डिक्लेयर टू इट। जिस भी मान लो किसी वकील भाई ने फोन किया कि जी मैं मैक्स हॉस्पिटल में हूँ, मैं फोर्टिस के सामने हूँ, तो हमारे पास मैं जमीन पे आ रहा हूँ सर, जमीन वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ कि हर हॉस्पिटल का वकील को परिवार में दिक्कत हो गई या उसको खुद को दिक्कत हो गई और वो बीसीडी के पास फोन करता है, बीसीडी के मतलब किसी भी मेंबर को फोन करता है कि भाई मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मुझे हेल्प चाहिए जी। तो क्या मैं जानना चाह रहा हूँ, कुछ हॉस्पिटल से बीसीडी ने अपने लेवल पे एक टाई अप किया है कि कोई भी आदमी रेफरेंस दे के अपना बीसीडी नंबर बताएगा तो आप उसको टेकअप करें इमीडिएटली विदाउट एनी हेजिटेशन? इसमें मैं आपको क्लियर करता हूँ बीसीडी अभी इसमें क्या है कि जैसे ही जी राठी साहब आप बोल लीजिए, फिर मैं बताता हूँ, मैं बात करता हूँ उनसे। जी बताएं राठी साहब आप बोलिए। सिंह साहब, राठी साहब आप बोलिए पहले। सिंह साहब आप बताएं। अच्छा, मेरा ये राठी साहब बताइए। अभी तक मैं क्या आपके चैनल के माध्यम से कन्वे करना चाह रहा था कि जैसे ही किसी वकील भाई का हमारे बार काउंसिल के ऑफिस में मैसेज आया कि मेरे साथ ये घटना घटी, मैं इस बीमारी से, मेरे परिवार का कोई मेंबर है, मैं फलां हॉस्पिटल के सामने खड़ा हूं या हॉस्पिटल में मेरा ट्रीटमेंट अच्छा नहीं हो रहा, तुरंत पूरी जो एग्जीक्यूटिव टीम है बार काउंसिल दिल्ली की इमीडिएटली हर हॉस्पिटल के मतलब अपने एंड से वो हेल्प कर रही हैं। बिल्कुल इमीडिएटली उसको वहां एंटरटेन करा के बेड दिलाया, दवाई दिलाई, टेस्ट है तो टेस्ट के लिए कराया और बहुत ही वेरी सून वी हैव प्लान्ड इट कि एक हम ऐसा प्रोसेस क्रिएट कर देंगे 2-4-5 दिन के अंदर कि फोन हमारे पास आते ही हम वहीं से रिकमेंडेशन हो जाए और इस रिकमेंडेशन के तुरंत ठीक है। मैं राकेश जी ठीक है मैं डीके सिंह जी के पास जाना चाहूंगा। लास्ट क्वेश्चन, ज्यादा लंबा शो नहीं। मैं डीके सिंह जी आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा, मेरी बात सुन लीजिएगा कि बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने बहुत अच्छा कार्य किया, 8 करोड़ से ज्यादा का फंड दिया है। बार एसोसिएशन भी अपने हद पर कार्य कर रहे हैं। हम आपके ऊपर और आपकी कार्यशैली पर कोई सवाल नहीं उठाते और हमें उठाना भी नहीं चाहिए। हमें गर्व है कि आप हमारे नेता हैं और हमें आप जैसे नेता मिले हैं। लेकिन क्या हम कहीं कमजोर हैं कि हम अपनी मांगों को सरकार से मनवाना नहीं जानते? सरकार के कान में जब हमने एक बार बात डाल दी कि हम पूरे एनसीआर के वकील हों, चाहे हम दिल्ली के वकील हों, हम बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में रजिस्टर्ड हैं, हमको सबको समान तौर पर आप डील करिए और समान तौर पर हमें किसी भी योजना का लाभ दीजिए। यदि दिल्ली सरकार हमारे भाइयों को उसमें इंक्लूड नहीं करती है तो अगला कदम बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का क्या होगा? देखिए, मैंने अभी आपको इसी विषय पे अपना विचार रखा था कि हमारी जो 29,000 एडवोकेट हैं ये हमारी कंप्लीट बार काउंसिल से एनरोल्ड नहीं है। हमारे पास लगभग 1 लाख के आसपास एनरोल्ड एडवोकेट हैं बीसीडी के तहत। बिल्कुल हमारी लड़ाई एनसीआर, हमारी लड़ाई हर उस एडवोकेट के लिए है जो दिल्ली से एनरोल्ड है। हमारा ये दृढ़ संकल्प है,
हमारी एग्जीक्यूटिव का, हमारे 25 मेंबर का, कि हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। 100% एक भी एडवोकेट 1 लाख में से, बहुत सुंदर, यही बात सुननी थी, बिल्कुल यही बात सुनना चाहता था। एक भी एडवोकेट का अगर हित, बहुत सुंदर, एक भी हित अगर के ऊपर दिल्ली सरकार पूरी बार काउंसिल का गर्व है हमें, तो अगर हम सरकार बनाना जानते हैं तो सरकार को उड़ाना भी जानते हैं। वकील भाइयों से बड़ी शक्ति कुछ नहीं हो सकती। आज हमारे हाथ बहुत मजबूत हैं। आपने देखा होगा संजय राठी जैसे एक कर्मठ हमारे को चेयरमैन और 3 को चेयरमैन, और हमारे पास वो टीम है आज हिंदुस्तान के अंदर, हमारी दिल्ली बार काउंसिल जो शक्तिशाली तरीके से काम कर रही है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। हम दिल्ली की गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सबको खत्म कर देंगे। अगर हमारे किसी एक भी एनसीआर भाई का किसी भी तरह से अहित हुआ, हम 1 लाख एडवोकेट का 100% चाहेंगे। राठी साहब बताइए क्या कहना चाहते हैं। मैं आपके पास आ रहा हूँ राठी साहब। वाइस चेयरमैन साहब ने अभी आपके सामने बात रखी, इसी बात में मैं एक अपनी राय ऐड करना चाहता हूं। वो मैं बता रहा हूं कि एक भी वकील भाई, जैसा वाइस चेयरमैन साहब ने कहा, स्टेप बाय स्टेप इनिशियली जो इनविटेशन था कि सारे वकीलों का होगा, 1 लाख वकील हैं, 1 लाख का डाटा हमने दिया कि इट विल बी कंसिडर्ड। नाउ ये जो यू टर्न है ये दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से है, बट इस यू टर्न में जितने भी हमारे वकील भाई बच गए या जिनको कंसिडर नहीं कर रहे, उनके लिए हमने ऑलरेडी जैसे ये बात आई रिप्रेजेंटेशन दिया, इट इज ऑन रिकॉर्ड विद द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट नहीं करेगी तो हम सभी कानून से बंधे हुए हैं, हम इसको अदालत तक ले जाएंगे, चाहे हमें प्रदर्शन करना पड़े या अदालत से रिट में ऑर्डर कराना पड़े, क्योंकि नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड एक्ट है 1985 का, और इसमें हरियाणा, यूपी, राजस्थान और दिल्ली, दे ऑल आर पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स। दे हैव कंसेंटेड कि जी जो भी इन अपना पार्टिसिपेटिंग स्टेट के दौरान अगर कोई ऐसी प्रक्रिया होगी तो उसमें सभी कंसीडर किए जाएंगे। अब ये एक्सटेंशन ऑफ कैपिटल है, वो एक्ट है, अगर वो नहीं हुआ तो उसमें दफा 27 में इस दिल्ली गवर्नमेंट का हम फाइनेंशियल असिस्टेंस भी बंद करा सकते हैं इफ दे विल नॉट परमिट आवर एडवोकेट ब्रदर्स टू बी इंक्लूडेड इन दिस। बहुत सुंदर। तो बिल्कुल हमारे आपके द्वारा जो व्यूज दिए गए हैं, आपके द्वारा जो बात बताई गई हैं, इनको सुनकर हमारे एनसीआर के वकील यदि इनको सुनेंगे तो उनके मन में बेहद जो चिंता की जो लकीरें हैं, जो चिंता की जो तरंगें उठ रही हैं, वो शांत हो जाएंगी। और इसके अलावा शर्मा जी, जो दिल्ली के हमारे वकील भाई थे, जो 19 अप्रैल तक दिल्ली गवर्नमेंट ने उसकी एक्सटेंशन नहीं की एप्लीकेशन देने की, उन वकील भाइयों के लिए भी हमने मुहिम तैयार करके और रेट पिटीशन फाइल कर रहे हैं कि उनको भी वंचित नहीं रखा जाएगा। इसीलिए ये संख्या कम है, 29,000 है। 35 से 40,000 वो वकील साथी रह गए जो दिल्ली के वोटर हैं बट अप्लाई नहीं कर पाए कोविड-19 की वजह से। जी हाँ, तो उनके लिए भी हमने प्लान कर दिया है। आपसे लोगों को कुछ विशेष तरह की अपेक्षाएं हैं, बिकॉज एज ए सॉफ्ट स्पोकन पर्सन आप लोगों के दिलों में बसते हैं। मैं आपसे उन्हीं की आवाज की एक बात करना चाहता हूं। देखिए, कुछ चीजें पॉलिसीज की सब बता दी, डीके सिंह साहब ने बड़े विस्तार से बताई, आपने बताई। लोगों की जो डिमांड, जो हमारे पास जो फोन कॉल आ रहे हैं, वो ये है कि एक तो इमीडिएट विद इन 24 आवर एक हेल्पलाइन बीसीडी की तरफ से जारी की जाए, जिसमें कहीं भी कोई वकील जो बीसीडी में रजिस्टर्ड है किसी भी जरूरत के समय उस हेल्पलाइन का यूज करके और उसको बातचीत कर सके। नंबर 2, आप इमीडिएटली बीसीडी के लेवल पे कुछ हॉस्पिटल्स को टाई अप करें कि वो जैसे ही हम रिकमेंड करें कि भाई ये आदमी वकील हमारा भाई आ रहा है या बहन आ रही है, तो उसको इमीडिएटली बेड मुहैया हो, उसको फैसिलिटी मिले। नंबर 3, जो आपने कहा डीके सिंह साहब ने कि जो चोर बाजारी रोकनी थी, ये कोई गलत काम, पैसा गलत ना चला जाए, आप हॉस्पिटल को दीजिए सीधा चेक, आप मत दीजिए एडवोकेट के खाते में। जो उसका खर्चा है बीसीडी उठाए। ऐसे मौके पे जो और प्लानिंग में पैसा पड़ा हुआ है उसकी आज जरूरत नहीं है। हम जिएंगे तो उस पैसे को यूज कर पाएंगे, अगर हम मरी गए तो उस पैसे का क्या करेंगे प्लानिंग्स का। तो ये एक डिमांड है। मैं अपने भाइयों की तरफ से रख रहा हूँ, क्योंकि आप बोलने दीजिए, कुछ बोलना चाहते हैं, बोलने दीजिए। शर्मा जी ने 4 प्रश्न रखे,
हमारे वाइस चेयरमैन साहब इस बात के साक्षी हैं कि आपके चैनल पे आने से पहले हमने 1 घंटा मीटिंग की और इन्हीं चारों बिंदुओं पे विस्तार में डिस्कशन हो गए और वी हैड प्लान और एक रोड मैप बना दिया है। वेरी सून विद इन 2-3-4 डेज आपके सामने इन चारों प्रश्नों का उत्तर होगा और हमारे हर वकील भाई के लिए सहायता के लिए दरवाजे खुले रहेंगे, जो अब तक खुले थे, और दिल खोल कर उनको पूरा करेंगे और सहायता पहुंचाएंगे। बिल्कुल। और एक और मैं चैनल के माध्यम से आपसे एक गुजारिश करना चाहूंगा दोनों हमारे विशिष्ट मेहमानों से कि सर, जो आपकी प्लानिंग होती है, जो आपके डिसीजंस होते हैं, वो आप अपनी तरफ से एक स्पोक्स पर्सन मुहैया बना दीजिए, वही उस पे पोस्ट करे। आज क्या हो रहा है कि बार एसोसिएशन के लीडर, कुछ सो कॉल्ड लीडर, कुछ और लोग अपने अपने ढंग से जो आपके जो प्लानिंग, जो आपके डिसीजन है, उनको पब्लिक में फैलाते हैं। बिल्कुल। आप ठीक है राकेश जी, समय के अभाव के कारण मुझे शो का जल्दी समापन करना होगा। डीके सिंह जी ने और संजय राठी जी, ऑथराइज राकेश शर्मा जी को मैं इस चीज का जवाब देना चाहता हूँ। जो अभी आपने कहा कि एक स्पोक्स पर्सन बना दिया जाए, बार काउंसिल की तरफ से सबसे पहले हमारी तरफ से जो स्पोक्स पर्सन होते हैं केसी मित्तल जी हैं, फिर उसके बाद मैं खुद वाइस चेयरमैन डीके सिंह, विष्णु शर्मा जी जो सेक्रेटरी हैं, उसके बाद हमारा सब प्रचार का और जो सब बहुत मेहनत से हमारे जो संजय राठी भाई हैं, ये बहुत ही स्पोक पर्सन भी हैं, सॉफ्ट स्पोकन भी हैं और कुछ कर गुजरने की तमन्ना भी रखते हैं। हमारे साथ क्या है कि आपने कहा ना कि सबको ये कर दीजिए, मैं आपको एक रीजन देता हूँ। आज 25 के 25 मेंबर एकजुटता के साथ जब हमें पता लगता है कि ट्रांस जमुना का कोई मैटर है, तो पीयूष गुप्ता जी, राकेश कोचर जी, मैं डीके सिंह, खुद ट्रांस जमुना रहता हूँ, तो ये तीनों मेंबर अपने एरिया के आसपास के हॉस्पिटल्स में इंडिविजुअल विजिट करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, जो हॉस्पिटल में कोई समस्या आ रही है उसे देखते हैं और पूरी बार काउंसिल को अवगत कराते हैं। उसी तरह से संजय राठी जी, नितिन अहलावत जी, जो 25 के 25 मेंबर पूरी दिल्ली के अंदर। ठीक है, हमें बिल्कुल आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिस विषय पर हम बात करना चाहते थे, हम बिल्कुल ये चाहते हैं और आपके सामने हमने उन क्वेश्चन का आंसर लेने की कोशिश भी की और मुझे हद तक लगता भी है कि आपके सामने आंसर आ गए होंगे। आप जहां पर चिंता की आपके मन में जो लहरें उत्पन्न हो रही थी, वो कहीं ना कहीं नीचे आएंगी। आप चिंता जो कर रहे हैं वो आप चिंता करनी छोड़ दीजिए। हमारे बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के जितने भी सदस्य हैं, आपसे रिक्वेस्ट है शर्मा जी, चिंता केवल बार काउंसिल करेगी। आप हमारे एडवोकेट भाई, हमारे परिवार के सदस्य हैं। हाँ, वही बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के द्वारा जो बातें बताई गई हैं, वो हर एक कदम पर, हर मुद्दे पर आपके लिए सोच रहे हैं, चाहे वो कोर्ट के माध्यम से हो, चाहे वो उनके पर्सनल द्वारा हो, वो चाहे हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हैं, वहां पर भी सोच रहे हैं। अभी 1 घंटे पहले पूरी बार काउंसिल ऑफ दिल्ली की मीटिंग हुई और उनमें ये सारे मुद्दे उठे हैं। आप लोगों को मैं दोबारा याद दिलाना चाहता हूं कि हर मुद्दे पर बातचीत हो रही है, हर मुद्दे को सुलझाने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो एनसीआर का मुद्दा हो, चाहे वो अन्य कोई मुद्दा हो। इसलिए आप हमेशा निश्चिंत होके इस बात को, इन्हीं उम्मीदों के साथ कि हमारे बीसीडी के मेंबरान, हमारे बीसीडी के अधिकारी हमारी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, हमारे विश्वास को टूटने नहीं देंगे। इसी उम्मीद के साथ एक बार इनसे फिर दोबारा बातचीत होंगी 2-3 दिन बाद, जैसा राठी साहब ने बताया कि वो डिसीजन लेके आ रहे हैं। आज प्लानिंग हुई है, आज मीटिंग हुई है, हम 3-4 दिन बाद फिर इनसे जुड़ेंगे नए सवालों के साथ और नए सुझावों के साथ। और इसी के साथ मैं इन सब का धन्यवाद, और आप सब लोग देखते रहिए NYU चैनल और हमेशा नए मुद्दों के साथ आपके लिए हमेशा सदैव। थैंक यू।